सभी को राम राम मेरी तरफ से भी। तो हम चल रहा था, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, बौद्ध धर्म के बारे में चल रहा था। बौद्ध धर्म का आधा तो बौद्ध धर्म हो लिया था भाई, और आधा हो रहा जो प्रमुख है बौद्ध संगीत भी। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे एसएससी हो, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम दे लियो भाई, एसएससी दे लियो, रेलवे का दे लियो, किसी का भी दे लियो, उसमें पक्के आते, दिल्ली पुलिस में भी आएगा भाई ये, ठीक है। तो क्या कि बौद्ध संगीतियाँ क्या पढ़ेंगे आज, बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ हुई, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की संगीत, बौद्ध धर्म संगीत मतलब सभा, पहली सभा बौद्ध धर्म की 4 सभा हुई, संगीत 4 संगीति हुई थी, ठीक है भाई। उससे पहले सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हुई। क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट आया विकेवर की, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हुई, ग्रंथ त्रिपिटक हुई, त्रिपिटक हुई। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है भाई। कौन सा है, त्रिपिटक है भाई, ठीक है। किस भाषा में, पूछे किस भाषा में हुई, पाली भाषा में। किस भाषा में है, पाली भाषा में। किस भाषा में है, पाली भाषा में हुई, ठीक है। तो बौद्ध संगीति कितनी हुई थी, बौद्ध संगीति 4 हुई थी। कितनी हुई थी, 4 हुई थी बौद्ध संगीति, 4 सभा हुई थी भाई। संगीति लगा लो चाहिए, बौद्ध संगीत लगा चाहिए, सभा कर लो चाहिए, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति भी, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी भाई, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी, नहीं पूछेंगे कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। राजगृह, कहाँ पे, राजगृह, कहाँ पे हुई थी, राजगृह सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पे भी, गुफा, ठीक है। सप्तकर्णी गुफा में हुई थी भी, राजगृह में, ठीक है। तो जो पहली बौद्ध सभा हुई थी, संगीति हुई थी, उसमें किस शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में, पूछ रहे थे भाई किस राजा के शासनकाल में हुई थी भाई। राजा कौन था, शासक कौन था भाई, शासक कौन था, अजात शत्रु भाई, अजात शत्रु कौन था, अजात शत्रु के शासनकाल में थी पहली सभा भाई बौद्ध धर्म की, ठीक है। ये किस वंश का था भाई, आर्यक वंश का। किस वंश से था भाई, आर्यक वंश। किस वंश का शासक था ये, आर्यक वंश का राजा था भाई, ठीक है। तो प्रथम सभा हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन था भाई, महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, बौद्ध धर्म की पहली संगीति है, पहली सभा की, ठीक है, महाकश्यप भाई। तो जो पहली सभा हुई थी, पहली संगीति हुई थी, इसमें कार्य क्या क्या किए थे, देख इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे भाई, कार्य क्या कार्य भी। तो जो 2 ग्रंथों की रचना की गई थी, एक तो है विनय पिटक, क्या है, विनय पिटक, और एक है सुत्त पिटक भी, सुत्त पिटक। ग्रंथों की रचना की गई थी भी, ग्रंथों की रचना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की पहले देखो सबसे प्राचीन ग्रंथ हुई, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हुई कौन सा है, त्रिपिटक है। किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। तो पहली सभा, पहली संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में, सप्तकर्णी गुफा में, राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। तो किस शासनकाल में हुई थी, राजा कौन था, अजात शत्रु था। कौन था राजा, अजात शत्रु था। किस वंश का था, आर्यक वंश का था भाई, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली महासभा की, जो बौद्ध धर्म की पहली सभा हुई थी, संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी भी, महाकश्यप ने की थी। किसने की थी, महाकश्यप ने। और इसमें कार्य क्या था, पहली सभा में 2 ग्रंथों की रचना की थी, एक तो विनय पिटक,
विनय पिटक और सूत पिटक ग्रंथों की रचना की गई थी भी। ठीक है। दूसरी सभा भी, दूसरी सभा संगीति भी बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। देखो 100 साल बाद भी, या 483, दूसरी 383, दूसरी 383 ईसा पूर्व भी कहाँ पे हुई थी भी? वैशाली में। वैशाली में कहाँ पे? वैशाली में कहाँ पे हुई थी भी? वैशाली में हुई थी भी। ठीक है। तो किसके शासनकाल में? उस समय राजा कौन था भाई? जो बौद्ध सभा की पहली दूसरी सभा हुई थी, बौद्ध संगीति की दूसरी संगीति हुई थी, तो उस समय शासक कौन था? कालाशोक भी। कौन था? कालाशोक भी। कौन सा? कालाशोक। कालाशोक शासक था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक भी। ठीक है। दूसरी सभा में। फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी भी? इसकी अध्यक्षता मतलब दूसरी सभा हुई, संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्ष भी। अध्यक्ष कौन था भाई? साबकबरी। साबक मीर शासक था भाई ना, इसका अध्यक्ष था भाई। दूसरी समिति हुई थी, उसकी अध्यक्षता साबकमरी ने की थी भी। ठीक है। के कार्य किए थे विश्व सभा में? देखो दूसरी महासभा में बौद्ध दो भागों में बट गया था भाई। ठीक है। बौद्ध संघ चित्रवादी, बौद्ध संघ शिथिलवादी और बौद्ध तथा महासादिक में बट गया। महासादिक में बट गया भी। ठीक है। तो देखो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। 383 ईसा पूर्व हुई थी भी। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष तक शासक कौन था? कालाशोक शासक था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था भाई। ठीक है। अध्यक्ष कौन था भाई? साकम मीर भी। कार्य क्या था? बौद्ध संघ चित्रवादी व महासांदिक में बट गया था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था भाई दूसरी महासभा में। ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे चलते हैं। 3री सभा भी देखो, तीसरी बौद्ध संगीति हुई, बौद्ध संगीति या सभा। ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250-51 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी भाई? पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी भी। ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी भी? पाटलिपुत्र में। देखो 250-51 ईसा पूर्व में किसका शासक था? कनिष्क का था भाई। कौन था ना? देखो 250-51 में पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र किसका नहीं? अशोक। सॉरी अशोक। जो अशोक था किस वंश का था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासक था भाई। ठीक है। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में की। ठीक है। तो अशोक के शासनकाल, अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था भाई। ठीक है। मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का था। ठीक है भाई। अशोक मौर्य वंश का शासक था।
तो इसका अध्यक्ष भी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन था? तीसरी बौद्ध संहिता में मोगलीपुत्र पुत्र तीस्तवी, मोगलीपुत्र तीस्त ने इसकी अध्यक्षता की थी भी। ठीक है, कार्य तीसरी महासभा या संहिता में कार्य क्या किए थे भी? ठीक है, तीसरी जो बौद्ध संहिता हुई थी इसमें अभिदमन पिटक की रचना की थी। प्रमुख कार्य क्या था इसका? अधिदमन, अधिदमन पिटक की रचना ग्रंथ था भाई। ये अधिदमन पिटक की रचना की थी भी तीसरी बौद्ध संहिता में। ठीक है, तो देखो तीसरी बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व में की थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में की गई थी। किसका शासनकाल में भी? अशोक के शासनकाल में। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था भी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस्त ने भी। ठीक है, कार्य क्या था? अधिदमन पट्टिक रचना, अधिदमन पट्टिक रचना की थी इसकी। ठीक है, चौथी महासभा हुई, चौथी महासभा है बौद्ध संहिता, चौथी बौद्ध संहिता भी 100 ईसा पूर्व हुई। 100 ईसा पूर्व मतलब कि प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में भी चौथी जो बौद्ध संहिता हुई थी प्रथम शताब्दी में की गई थी भी। कहाँ पे? कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन। कहाँ पे? कुंडलवन में भी। कहाँ पे? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क। देखो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश का था भाई? कुषाण वंश। देखो कैसे कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ये किसका था? कुषाण वंश का शासक था। जो चौथी सभा संहिता हुई थी बौद्ध धर्म की, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी भी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि चौथी महासभा जो बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में थी? कनिष्क किस शासन था भाई? किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। तो इसके अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसका अध्यक्ष कौन था भाई? चौथी जो बौद्ध संहिता हुई थी उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था भाई। ठीक है, तो प्रमुख कार्य भी, प्रमुख कार्य भी दो संप्रदाय ने जन्म लिया था चौथी संहिता में। जो बौद्ध धर्म की चौथी संहिता इसमें दो संप्रदाय ने, कौन कौन संप्रदाय हुई? हीनयान एक तो थी भी, हीनयान व दूसरी क्या थी? महायान भी। महायान भी, हीनयान या महायान भी। ठीक है, तो हीनयान संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ क्या भाई? निम्न मार्ग। तो हीनयान संप्रदाय है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। निम्न मार्ग भी क्या है? निम्न मार्ग। निम्न मार्ग भी। तो निम्न मार्ग हीनयान, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राचीन आस्थाओं, देखो जो हीनयान जो संप्रदाय इसने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राचीन आस्थाओं एवं स्वरूप को स्वीकार किया भी। देखो आस्थाओं एवं स्वरूप को क्या कर रहा? स्वीकार। जो हीनयान जो माल संप्रदाय थी, हीनयान संप्रदाय थी, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राचीन आस्थाओं को स्वीकार किया। ठीक है, महायान भी,
महायान संप्रदाय। संप्रदाय जो महायान संप्रदाय थी इसने क्या करा भाई, ये उदारवादी परिवर्तन में विश्वास करते थे। ये क्या थे,